शहीद संदीप का पार्थिव शरीर आज मुखाग्नि के बाद नहीं हो जाएगा, लेकिन जो कमांडो फोर्स में थे, 10 पैरा कमांडो में स्पेशल फोर्स की तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका परिचय और ये जो स्पेशल फोर्स की संदीप का क्या योगदान था, किस तरह के? संदीप का मैं 2005 में संदीप 10 पैरा कमांडो में आया था और उसके बाद में संदीप का मैं सीनियर जेशो था और उसके बाद मैं सुबेदार मेजर बन करके और फिर वहाँ से पोस्टिंग आएगा। संदीप बहुत अच्छा और बहुत होनहार और बहुत लायक और आले दर्जे का कमांडो था। कमांडो के साथ साथ उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। हाँ, स्पेशल फोर्स और स्पेशलिस्ट भी बोला जाता था। किस तरह की रही थी? आप लोग उनके साथ रहे हैं क्या बटालियन में और स्पेशल फोर्स में? उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो किसी भी क्षेत्र में डाल दो, बहुत किसी भी साइड में उसको डाल दो, काम उस दर्जे का काम है। आप कहाँ पोस्टेड रहे थे उनके साथ? यूनिट में थे। किस तरह का था व्यक्तित्व उनका बतौर सेना के सहयोगी के तौर पर? बताइए आप। जिसे आप जो उम्मीद करते हो वो सब गुण उसके अंदर है। उसको लड़ाई के मैदान में डाल दो, ग्राउंड में डाल दो, गेम में डाल दो, किसी भी साइड में डाल दो, अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस करते हैं। इसका तो कोई मिलाप नहीं किसी। 3-4 बार जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग रही उनकी, आप लोग साथ थे। कोई ऑपरेशन ऐसा याद आता है जिसमें कोई बड़ा आप लोगों ने किया हो साथ? हर ऑपरेशन में बड़ा काम किया था। ये आप लोग के साथ कोई ज्वाइंट आप लोगों ने साथ साथ किया हो? अब उनकी यूनिट में थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत बड़ी क्षति है कि कमांडो को बनाने में तमाम मेहनत लगती है, तमाम परिश्रम लगता है। क्या क्या खोया है? क्या क्या फोर्स ने आपके क्या खोया इंडियन आर्मी ने? सीधा बात है, उन जैसा का जवान को फायदा करने के लिए हमारे लिए कम से कम 5 या 6 साल और पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर इतना गुण है, हर काम करने के लिए मौका रहता है। तो एक मैसेज देना चाहें, आखिरी शब्द आपसे अगर हम बात करें? मैं सभी देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि इसके लिए सब भगवान से यही प्रार्थना करें, इसकी आत्मा जहाँ भी रहे सुख शांति से रहे और उसके परिवार को सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से पूरा सहयोग मिले। सर, एक आखिरी कमेंट आपका, किस तरह का क्षति हुई है? अब क्या होना क्या चाहिए? क्या हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं कि जो विरोधी है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, चाहे इधर के कुछ पत्थरबाज आ जाते हैं, वो लोग कंट्रोल में क्यों नहीं हो पा रहे इतने पत्थर आने के बाद? वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनका प्रबंध कर रहे हैं। उन्होंने फौज को पूरी खुली छूट दी है और उग्रवाद की लड़ाई में कुछ समय लगेगा, जितना हम लोग सोच रहे हैं। ऊपर बैठे हुए आले दर्जे का वो प्लानिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही हम और बड़ी ताकत के साथ उनका हम बदला लेंगे। शहीद संदीप के लिए 2 आखिरी शब्द आपकी तरफ से? शहीद संदीप बहुत ही तकड़ा स्पेशल फोर्स का कमांडो था और हमेशा लड़ाई के लिए बहुत उसका दिल उत्सवी था और वो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, हमेशा पहल करने के लिए उसका बहुत तकड़ा जोश था और जोशीला कमांडो था। जोशीले कमांडो पे कितने ऑपरेशन में रहे वो शामिल? कम से कम तो 20 ऑपरेशन में संदीप इसी साल में, और 2008 में, 2007 में, 2009 तक संदीप ऑपरेशन में ही रहा। 20-25 ऑपरेशन कह सकते हैं स्पेशल? कम से कम 40 ऑपरेशन स्पेशल। तो शहीद संदीप को याद कर रहे हैं उनके यूनिट के तमाम जवान, और उनका एक ही कहना है कि शहीद संदीप को तैयार करने में 5 से 6 साल लगते हैं, लेकिन उस जैसा कमांडो मिलना बहुत मुश्किल है। और ये जो तमाम चीजें हैं, राजनीति से इतनी बात जरूर है कि संदीप की जो शहादत है वो खराब नहीं जाएगी। कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज, फरीदाबाद।